एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और शाम का ही टाइम है। पिछला वीडियो जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं उसी टाइम का है और सारे काम हो चुके थे मेरे किचन के। दोपहर के बाद की जो भी साफ़ सफाई का काम होता है ना, किचन और बर्तन वगैरह सब कुछ देख सकते हैं आप, मैंने इसमें साफ़ कर लिया है। और थोड़े बहुत जो किचन के काम रहते हैं छोटे मोटे, तो मुझे आज निकालना था मक्खन। और ये मक्खन ना बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, 1 हफ्ते का ही है। तो फिर मैंने सोचा मैं अभी थोड़ा सा फ्री बैठी हूँ तो इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने मक्खन निकाल लिया है फटाफट। और जैसे मौसम ठंडा है ना, तो बहुत जल्दी मक्खन निकल भी आता है। और इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से पानी में डाल दिया है और पानी से मैं इसको धुल ले रही हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा इसमें मट्ठा होता है ना, वो निकल जाएगा। फिर मैं इसको रख देती हूँ पकने के लिए। तो ये आराम से पकेगा, इसको स्लो में रख देंगे तो आराम से पकेगा। और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा बाहर की तरफ, दिखाती हूँ बच्चों का क्या हाल चाल है। क्या बना रहे हो? अभी नहीं बताओगे। अभी नहीं बताओगे? क्यों? जब बन जाएगा तब बताएंगे। दिखाओ कैसे बनाई हो। क्या फ्लावर है? नहीं, कुछ और है। कुछ और है? सरप्राइज है। बन जाएगा तब बताओगे। और क्या बनाई थी? टेडी बियर? इसी का पार्ट है। अच्छा, जाकर दिखाओ ना। लास्ट में पूरा दिखाऊंगी। अभी लाके दिखाओ कितना बनाई हो। नहीं, लास्ट में। तो यहाँ पर ना अभी शाम का टाइम था, बच्चे खाना वगैरह खा लिए थे, स्कूल से जस्ट अभी आए थे, इनका खाना पीना हो गया था और टीवी चल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर फ्री टाइम अन्या को मिला है। और ये यहाँ पर ना कुछ बना रही है। ऊन रखा हुआ था मेरे पास न्यू, और ये जो ऊन है ना, ये मैंने खुद के लिए मंगाया था। मुझे सीखना था स्वेटर, जो हाथ से बुनते हैं ना स्वेटर्स, तो मुझे सीखना था। और ये बहुत पहले का है, जब बच्चे बहुत छोटे थे ना, उस टाइम का है ये। मुझे शौक़ था कि मैं भी बनाऊं, मैं भी सीखूं और ऐसे हाथ से बना करके बच्चों को पहनाऊं। तो मैंने सीखा तो था, लेकिन उतना अच्छा मुझे नहीं आया। मतलब ये भी होता है ना कि अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे सच बताऊं तो इंटरेस्ट नहीं था, बस ऐसे देख कर के मुझे लगा कि मैं भी बनाऊं, तो इसी वजह से मैंने मंगाया था। फिर मैंने इसको छोड़ दिया ये काम, क्योंकि मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था ये उतना अच्छे से, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये ऊन रखा हुआ था और अन्या की नज़र एक दिन पड़ी इस पर, तो उसने देखा कि इसका कुछ बनाया जा सकता है। तो वो पता नहीं क्या बना रही है, ऐसे ही कुछ जैसे कि छोटे छोटे टेडी बियर है या कुछ भी, पता नहीं, ऐसे ही कुछ मुझे लग रहा था कि वो बना रही है। तो उसके छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ना, वो बना करके रख ले रही है। उसके बाद उसको स्टिच कर देगी, जॉइन कर देगी। वही मैंने उसको बोला कि दिखाओ क्या बना रही हो, तो उसने मना कर दिया कि जब पूरा बन जाएगा तो फिर दिखाएंगे, अभी सरप्राइज़ है। तो अभी क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो। तो जब ये बन जाएगा ना, तो फिर मैं दिखाऊंगी अन्या क्या बना रही है। और अन्य ऐसे ही उसका कुछ ना कुछ मतलब रहता है, जैसे कि कभी ड्राइंग बनाती है, कभी कुछ। अब बच्चों को ना नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक़ रहता है। बचपन में हमें भी था, लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं है। जब बचपन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगता था ये भी बनाए वो भी बनाए, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी कुछ ना कुछ बनाने के लिए और कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो अन्या को ये अभी सीखने का है और वो उसने बहुत अच्छा भी बनाया है, मतलब जैसे बनता है ना। और उसने यूट्यूब से देखा है वीडियो, तो देख करके ही और फिर उसने बनाया हुआ है और बहुत अच्छे से उसने उसमें बुनाई की हुई है। तो ये तो था अन्या का। और कल के वीडियो में कमेंट आया था कि दी अन्या कुछ भी नहीं करती क्या, तो इतना तो कर ही सकती है, कुछ भी काम नहीं करती क्या, ऐसा करके कमेंट आया था। और उन्होंने ये भी लिखा था कि दी आप बुरा मत मानना प्लीज़। तो चलिए इसका जवाब देते हैं आपको कि बुरा तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, लेकिन आपने कमेंट किया है तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। बिना जवाब दिए तो मैं आपको बता नहीं सकती ना इसका
आंसर क्या है, क्या हो, क्यों अन्या काम नहीं करती। तो वजह ये है कि चलिए सबसे पहले बताते हैं कि जो 15 से 20 मिनट की वीडियो आप लोग मेरी देखते हैं, इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में आप कैसे जज कर लेते हो किसी को कि अन्य काम नहीं करती तो ये ऐसा है तो वो ऐसा है, कैसे आप जज कर लेते हो। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, जितना मुझे लगता है वीडियो में दिखाना चाहिए बस उतना ही मैं शेयर करती हूँ। घर की हर छोटी बड़ी चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ। और ख़ास करके बच्चों का, बच्चे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती, बहुत करती है, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेरे घर में आप देखेंगे कि हम 4 लोग ही हैं, तो घर में जितना भी काम रहता है ना घर के अंदर का, वो मैं संभालती हूँ। और इसके अलावा जैसे कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कभी सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो फिर मेरी अन्या बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती है। और उन चीज़ों को मैं दिखाती नहीं हूँ, कभी कभी मैंने दिखाया ही नहीं, इसीलिए शायद आप ये बोल रहे हो। मेरी यही गलती है, मतलब बहुत बड़ी गलती हुई शायद कि मैंने दिखाया नहीं, इसलिए ये आप बोल रहे हो कि अन्या कोई काम नहीं करती है। अगर मैं दिखा देती तो शायद आप ये नहीं पूछते, लेकिन मैंने दिखाया ही नहीं कभी। इन चीज़ों को मैंने ज़रूरी नहीं समझा दिखाना कि बच्चे काम कर रहे हैं और मैं कैमरा लेकर के और फिर शूट करूँ वीडियो। तो इतना ज़्यादा तो काम नहीं करती है, वैसे बहुत छोटी है अभी, लेकिन जितना भी हो सकता है, जैसे जितना बच्चों का काम होता है उतना उसने मतलब बहुत हेल्प की है मेरी, और करती भी अभी भी। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो बोलती है मम्मा क्या हुआ, और बहुत केयरिंग भी है अन्या। तो ऐसा नहीं है, अभी वो पढ़ाई में भी बच्चों का थोड़ा सा फोकस रहता है, और कितना टाइम ही मिल पाता है बच्चों को, थोड़ा सा तो टाइम मिलता है। सुबह के उठे और तैयार होकर के स्कूल चले गए, और फिर शाम को आए तो शाम को खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा खेलने के लिए चले गए, फिर आए तो फिर होमवर्क हो गया इनका, और फिर वही रात में सो गए। तो इस तरीके से बच्चों का जो टाइम है ना बहुत जल्दी निकल जाता है। थोड़ा बहुत हेल्प मेरी वो करती है, जो कि बहुत है मेरे लिए। और बस यही है अन्य के बारे में जो आपने कमेंट किया है, तो इसका रिप्लाई। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर ना मैं अगले दिन मिल रही हूँ सुबह में, यानी कि मंगलवार के दिन सुबह में। और यहाँ पर मैं आई थी वॉक करके, सुबह 7, 7:30 बजे आई थी। और आने के बाद मैंने रखा था आलू बॉईल होने के लिए, यहाँ पर पराठे बनाने की तैयारी हो रही थी। तो आलू के पराठे बनाऊंगी, और आलू के पराठे ना सबके फेवरेट है, मतलब सबके फेवरेट और सबसे ज़्यादा फेवरेट है, यानी कि पराठों में सबसे ज़्यादा, चाहे जिसके भी पराठे बने। तो यहाँ पे बस मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रखा है। इसके बाद जब आलू बॉईल हो गया है तो उसको मैंने मैश कर लिया अच्छे से, और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग और हरी मिर्च और प्याज डाल करके तड़का लगाया है, और उसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक, और फिर आलू को अच्छे से पका लिया है। और इसके बाद फिर उसमें डाल दिया है हरा धनिया ढेर सारा। बस यहाँ पर आलू जो है रेडी हो गया था पराठे बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं आलू के जो पराठे हैं कितने बढ़िया फूले फूले से बन रहे हैं। और ये इसकी ना एक ट्रिक है, मैंने देखा है, कई बार मैं चीज़ों को ट्राई करती हूँ और उसमें जो भी मुझे समझ में आता है कि इसमें कुछ तो चेंज है, मतलब जैसे सब लोग बनाते हैं वैसे कभी कभी हमसे नहीं बन पाता है। तो मैं सोचती हूँ कैसे होगा, कुछ तो चीज़ें, कुछ तो उसमें ट्रिक होगी कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ। और आज ये जो फूले फूले से आलू के पराठे बने हैं ना, इस पे आज मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ना, आलू अच्छे से मैश होना चाहिए, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर गुठलियाँ होंगी तो आलू फट जाएगा बेलते समय, मतलब पराठा फट जाएगा, आलू बाहर आ जाएगा। और सबसे मेन चीज़ इसका जो आटा हम गूंथते हैं ना वो होता है, आटा एकदम से नॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए आटा। देर तक आप उसको मसल करके गूँथें, और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट गूँथें। और गूँथने के बाद आप उसको 5 मिनट के लिए ज़रूर रख दें, तो आटा अच्छे से फूल जाएगा। और सॉफ्ट आटा गूँथने के लिए, जैसे पराठे या रोटी कुछ भी बहुत अच्छा बने, सॉफ्ट बने, तो इसके लिए आप गर्म पानी का यूज़ करें।
गुनगुना पानी ले सकते हैं। गुनगुने पानी से जब आप आटा गूँथेंगे ना तो रोटी पराठे कुछ भी आप बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। और ये मैं जो खुद करती हूँ ना ट्राई, वो मैं बता रही हूँ। पहले मैंने भी ऐसी कुछ गलतियाँ की थी जो इतने अच्छे नहीं बनते थे, लेकिन आज पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं। फूले फूले से आप देख सकते हैं, बलून जैसे पराठा फूल रहा है आलू का। तो मैं ना पराठे को सरसों के तेल से ही सेक रही थी, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये तो अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो पसंद है वो वैसे बनाता है। तो मैं तो सरसों के तेल से ही आलू के पराठे सेकती हूँ। बाकी पराठे तो मैं रिफाइंड ऑयल या फिर घी से सेकती हूँ, लेकिन ये वाले आलू के जो पराठे हैं ना, इसको मैं सरसों के तेल में ही सेकती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर बन चुका था आलू पराठा, साथ में चटनी बनाई थी टमाटर और वही हरा धनिया की। और रात में मैंने बनाई थी खीर, मतलब एक रात पहले तो दूध बच गया था 2 दिन का, उसी की मैंने खीर बना ली थी। और फिर किसी ने खाया नहीं था तो वही मैंने अभी निकाला है नाश्ते में। तो बस यहाँ पर नाश्ता हो गया था। इसके बाद ना फिर मैं मिल रही हूँ, अपना जल्दी जल्दी से मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था और मैं मिल रही हूँ दोपहर के 12 बजे। यहाँ पे मैं बना रही थी लंच, और आज लंच में बन रहा है कढ़ी चावल। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। बहुत टाइम हो गया मैंने बनाया नहीं था, मन तो करता था मुझे, लेकिन ठंड में ना ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है कढ़ी। तो यहाँ पर अभी मैं आज कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा धूप होने लगा ना, तो अब मन कर रहा है कि कढ़ी खाना चाहिए। थोड़ा सा इसका जो टेस्ट ना वो आ रहा था याद में। तो यही मैं यहाँ पर अभी कढ़ी बना रही हूँ। और कढ़ी बनाने के लिए बस यहाँ पर पहले तो मेथी दाना डाल देंगे, और फिर उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा हींग पाउडर, फिर लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। और इसके बाद फिर इसमें बेसन को और छाछ को मैंने घोल लिया था। कल जो छाछ मैंने बनाया था ना, तो ये वही वाला छाछ था। तो इसको मैंने घोल लिया था बेसन में, और फिर यहाँ पर इसमें तड़का लगा देंगे, और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और पानी, इसको पतला कर देंगे ताकि ये जब पके तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रहे। और फिर इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, और नमक सबसे लास्ट में डाल देंगे जब कढ़ी पक जाएगी। और कढ़ी उबलने लगी है, उबलने तक मैंने इसको चलाया है ताकि ये फटे नहीं। इसके बाद इसको मैंने रख दिया है साइड में, और ये आराम से पकेगी। कढ़ी को ना आराम से छोड़ देना चाहिए मीडियम आंच करके, तो ये आराम से पकती है तो बहुत अच्छी बनती है। और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको चलाती भी रहूँगी। तो यहाँ कढ़ी जो है बॉईल हो रही है, और एक तरफ मैं बना ले रही हूँ बूंदी, क्योंकि ना मैं बूंदी की कढ़ी बना रही हूँ। और बूंदी की कढ़ी घर में सबकी फेवरेट है। मेन चीज़ क्या है ना, बच्चों को पसंद आना चाहिए। अब कुछ भी बनाते हो तो बच्चों की फेवरेट है, तो मैं इसीलिए अक्सर बूंदी की कढ़ी बनाती हूँ। तो मेरे पास ना रेडीमेड बूंदी नहीं है, ज़्यादातर तो मैं यही घर वाला यूज़ करती हूँ, कभी कभी मैं मंगा लेती हूँ। तो अभी मैं बूंदी बनाऊँगी। फटाफट से मैंने बेसन घोल लिया है, और बेसन को थोड़ा सा पतला ही मैंने घोला है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है वरना बूंदी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस यहाँ पर बेसन को घोल लिया है, और अच्छे से उसको फेंट लेंगे। उसमें कुछ भी नहीं डालना है, नमक हल्दी कुछ भी नहीं मिलाना है। हल्दी पाउडर चाहे तो मिला सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर गरम तेल में इसको इस तरीके से एक बड़ी सी करछी ले लेना है, जिसमें छोटे छोटे से होल रहते हैं, और इसी के ऊपर ये बेसन डाल देना है। तो यहाँ पर बूंदी फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ मेरे से एक गलती हो गई थी, जो मैंने बेसन घोला था ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया था। तो इसी वजह से इस तरीके की बूंदी बनी है। ये थोड़ी सी पिचकी हुई सी बन गई थी। जल्दी जल्दी में मैं काम कर रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, और किसी वजह से मुझे कहीं जाना भी था, तो इसलिए मुझे लेट हो रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको इसी तरीके से बना दिया है, क्योंकि जब ये ताज़ा रहता है ना, तो वैसे भी खाने में अच्छा लगता है कढ़ी के साथ में जब मिक्स हो जाएगा। फिर बाद में मैंने इसमें कढ़ी पकने के बाद बूंदी डाल दिया है, और लगभग 2 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे, और बूंदी वाली कढ़ी जो है बन चुकी है। तो लंच का काम मेरा हो गया था, और इसके बाद फिर मैं वही कपड़े वगैरह निकालने के लिए आ गई थी। और जो सुबह से डले हुए थे ना, वो सारे कपड़े सूख चुके थे। धूप बहुत अच्छी निकलने लगी है, और मतलब एकदम अलग टाइप का मौसम लगने लगा है। लगता ही नहीं कि मौसम ठंडी का है, थोड़ा चेंज हो गया है।
बहुत ज़्यादा वाली गलन नहीं है, नॉर्मल वाला सा मौसम लग रहा है, हल्की हल्की सी ठंड है। तो जब धूप रहती ना तो अच्छा लगता है, जैसे कभी ठंड लगी तो जा कर के धूप में बैठ गए। तो यहाँ पे कपड़े भी सारे सूख चुके थे और कुछ कपड़े मैंने अभी डाले भी नहीं थे, अभी वाले जो मैं धुली थी ना, ये सारे कपड़े अभी मैं डाल देती हूँ। और बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनको मैंने खाना वगैरह दे दिया है, इसके बाद फिर मैं डाल देती हूँ यहाँ कपड़े सूखने के लिए। और जब तक अभी बच्चे खाना वगैरह खाएंगे ना, उसके बाद फिर मैं सारे किचन की साफ़ सफाई वगैरह सब काम मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर, और ढेर सारे रखे हुए थे बर्तन जो कि लंच के थे, तो इन बर्तनों को साफ़ कर लेंगे। और मेरा जो काम था ना बस इतना ही, यहाँ तक मतलब लगभग 4 बजे तक बहुत ज़्यादा काम रहता है, उस टाइम पे ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ और सारे काम टाइम टाइम से जल्दी जल्दी से निपटाने होते हैं, फटाफट से। और थोड़ा सा भी अगर लेट हो गया ना तो फिर बहुत देर हो जाती है। तो इसलिए इस टाइम तक 4 बजे तक ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, सारे काम लगातार होते रहते हैं। और सुबह के वही जब से बच्चे स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद फिर घर की साफ़ सफाई, फिर लंच बनाया, फिर लंच वगैरह करने के बाद फिर इधर उधर के जो और थोड़े बहुत रहते हैं, इसके बाद फिर बच्चे आ जाते हैं तो उनको खाना देना और फिर किचन की साफ़ सफाई, तो इतना सारा काम हो गया है। और सबसे लास्ट में अब यहाँ पर मैं निकाल रही थी साग, ये है चने का साग और साथ में है बथुआ। तो अब मुझे इसको तोड़ना छाँटना है, क्योंकि जब साग बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम इस पर रहता है। तो अब मैं फ्री बैठूँगी तो यही लेकर के बैठूँगी, तो ये काम अब मैं करने वाली हूँ शाम के टाइम पे। और चलिए आज का ये जो व्लॉग है ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।